आपकी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, जो आपको सांप्रदायिक बताते थे, जो राम मंदिर को लेकर आपसे सवाल पूछते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए, तो आप तो खुश होंगे। नहीं, देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्या होता है, मैं एक इलेक्शन के लिए झूठ बोल लूँ, निकल जाता है, लोग भूल जाते हैं। अब वो ज़माना नहीं है। लीडर शुड ऑलवेज वरी अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी, एंड अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिबिलिटी लेवल हैज़ गॉन डाउन, इट इज़ 0। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अब पंजाब की भी ले रखी है, यहाँ की भी ले रखी है, मैं सरकारी गाड़ी और उनका व्यवस्था नहीं लूँगा, आपने देखा उनका क्या हाल चाल है, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मैं 0 टॉलरेंस रखूंगा करप्शन से। शराब का घोटाला बेशर्मी से कर गए, और शिक्षा के नाम पर जो बोल रहे थे दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, और शिक्षा में ही घोटाला कर लिया। घोटाला इस लेवल का किया कि क्लासरूम और बाथरूम दोनों का में इन्वेस्टमेंट का जो टेंडर भरा, उसमें बराबर की कीमत आकी गई। एक जितने में क्लासरूम बनता है उतने में ही वॉशरूम बन रहा है। ये कितना बड़ा घोटाला कर दिया, शिक्षा के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। बोले मैं पानी माफिया को समाप्त करूंगा, 1000 टैंकर लगा दिए दिल्ली में, मैं ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाऊंगा। आज 20 से 30%, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं जानता हूँ, उतनी बसें बाहर हो गई। मैं डिस्कॉम का CAG ऑडिट कराऊंगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, मैं लोकपाल बिल, वो क्या लाल अपना ये रामलीला मैदान है, ऐसे संतों की तरह बैठे हुए थे अनशन पर, जैसे काफ़ी समय बाद कोई देशभक्त ऐसा पैदा हुआ है। लोकपाल बिल के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। मैं राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनने चाहिए है, और पूजा का स्थान पर का विरोध किया, जाके मत्था टेका कि नहीं टेका अयोध्या में, आप वहाँ से उठिए। अब ये गणेश की और इसकी मूर्ति की बात करने लगे हैं। इनको अब नज़र इनकी वोट पर है, नोट पर नहीं है। नोट तो बहाना है, उस पर मोहर लगना तो बहाना है। सच्चाई तो यह है कि ये हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए चले हुए हैं, और ये सोचते हैं कि जनता के समझ में नहीं आ रहा। जनता इनसे ज़्यादा समझदार है, सबको समझ में आता है कि कौन किस लिए काम कर रहा है। तो ये इस तरीके की विषय है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। तो ये जो उनका प्रस्ताव है, जो सुझाव है, आप इसको खुश हैं आप इससे? नहीं, देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि इसके बारे में सरकार तय करेगी और कैबिनेट तय करेगी, और उनको इसके बारे में क्या विचार रखना है वो तय करेंगे, क्या ट्रेडिशंस रही हैं वो तय करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि केजरीवाल जी का इस समय ये वक्तव्य देना का उद्देश्य गणेश जी की सेवा नहीं है, उनको कोई लगाव भगवान से नहीं है, उनको लगाव वोट से है। ये हमको समझना चाहिए। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को वोट से लगाव है। आपसे अगर मैं समझना चाहूँ, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? आपकी पार्टी का चेहरा CM है कि, और या आपकी पार्टी का चेहरा अब भी नरेंद्र मोदी ही हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप राज्य सरकार की जो कामयाबी थी और जो बड़े कदम और बड़ी कामयाबी, अगर मैं कह सकती हूँ, उन कदमों को जो अभी आपने गिनाए, तो ये आप इस चुनाव में मैं समझना चाहूँ, हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा कौन है? देखिए, सबसे पहली बात अब हमको ध्यान में रखना है कि दुनिया में और देश में सबसे विश्वसनीय चेहरा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और हिमाचल की जनता को भी लगाव उसके साथ है। देशभक्त, बॉर्डर भी लगता है हमारा चाइना के साथ, सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो एन इशू। तो हर एक को मोदी जी पर जो विश्वास है, इसलिए हमारे नेता तो मोदी जी हैं और उनका आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, हिमाचल के दैनंदिन काम को करने के लिए मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा जयराम ठाकुर है, और जयराम ठाकुर जी मोदी जी के आशीर्वाद को धरती पर उतारने में, जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 6000 किलोमीटर की सड़क बनी आदित्य जी,
पिछले 5 साल में। आप समझिए द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ वर्क जो हुआ है, गांव-गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। और तो मोदी जी का पैसा था। गाँव में सड़क बनने का मतलब है जो आज सड़क एक गाँव में, शहर में, यहाँ प्लेन्स में बनती है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा वहाँ पैसा खर्च होता है। तो ये आशीर्वाद अगर मोदी जी का नहीं होता, उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमको दिया, 90% केंद्र खर्च करता है, 10% स्टेट खर्च करती है, बाकी सब स्टेट्स में 60% सेंटर खर्च करता है, 40% स्टेट खर्च करती है। दिस एक्स्ट्रा एफर्ट हैज़ बीन डन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन द ग्राउंड हैज़ बीन डन बाय जयराम ठाकुर। तो मोदी जी का आशीर्वाद ही, वो हमारे नेता, उनके ही प्रस्थापित में भारतीय जनता पार्टी शीर्षस्थ नेता के नेतृत्व में चल रही है और जमीन पर उतारने के लिए वहाँ जयराम ठाकुर का नेतृत्व है। लूट की छूट के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट जारी की है, जिसमें उसने मुख्यमंत्री समेत आपके 9 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? चार्जशीट आने के पहले ही उसका जवाब आ गया। आपके ध्यान में आया होगा कि 2 बजे उन्होंने चार्जशीट निकाली, 12 बजे ही बीजेपी का जवाब आ गया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने चार्जशीट पर कितने बार भाषण दिया, क्या बोला उन्होंने? उनको अपने आप ही विश्वास नहीं है तो दूसरों को क्या बोलेंगे? इट इज़ ए नॉन इशू, इट्स ए नॉन स्टार्टर। क्यों? क्योंकि जनता जानती है, जनता को मालूम है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने मेहनत करके सरकार को चलाया है। तो इसलिए ये दीज आर ऑल इश्यूज विच हैज़ गॉट नो क्रेडिबिलिटी। और हम जवाब तो तब दें जब वो इसके साथ खड़े हों। वही नहीं खड़े हो रहे हैं, उनको ही मालूम है। बहुत आपके एक समय में उन्होंने कहा कि मैं नाम लेके आऊँगा, मैं ये लेके आऊँगा, मैं वो लेके आऊँगा। कहाँ है वो नाम? हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या पार्टी के भीतर भी नाराजगी है? कम से कम जिस तरह की खबरें आई हैं, टिकटों को लेकर लड़ाई है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर टिकट की आशा होती है तो आप समझ लीजिए कि वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस में नहीं है। ये बात तो हमको समझना चाहिए। हमारी पार्टी जीवंत पार्टी है। अब परिवार में भी सब लोग एक इकट्ठा होने में टाइम लगता है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में डेमोक्रेटिकली सबको साथ लाना ये काम है। इस काम को मैं करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ। मैं गया था, महेश्वर सिंह जी को मैंने बात की, उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ऐसे कई जगहों पर हम लोग उसमें सफल हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं। आगे देखिएगा, 5 दिन में सब हो जाएगा ठीक ठाक। चलिए, आपके राज्य से, खैर आपके लिए तो भारत का हर राज्य आपका है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के होम स्टेट पर चलते हैं, गुजरात आपका एक अभेद किला रहा है, कोई उसे ब्रीच नहीं कर पाया। 27 साल से आप वहाँ पर सत्ता में हैं, शासन में हैं। वहाँ पर कैसा सियासी माहौल आपको दिखाई दे रहा है? आपका आकलन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। लोगों ने अभी नहीं, हम पहले से ही मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है और वो उसी दिशा में अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीव्र गति से उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और वहाँ भी हम बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। और वहाँ जो, फिर मैं कहूँगा, जो विश्वास मोदी जी पर है और जिस तरीके से मोदी जी उनकी शान है और उनको संभाल के चलते हैं, और जिस तरीके से गुजरात की तस्वीर मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बदला है और उसके बाद यहाँ केंद्र में आने के बाद गुजरात मॉडल सारे देश में पहुँचा है और गुजरात का अपना जो स्वयं का जो इनिशिएटिव है डेवलपमेंट का, जिसको आगे रूपानी जी ने और फिर भूपेंद्र पटेल जी ने बढ़ाया है। और गुजरात में आप कहिएगा तो सबको यही लगता है कि मोदी जी ही उनके जो हैं सर्वमान्य नेता हैं और वो गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो गुजरात में आपकी टक्कर किससे है? कांग्रेस से, जिसने 77 सीटें निकाली, या जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करने वाली आम आदमी पार्टी है उससे? देखिए, मैं फिर बताता हूँ, आप ये तो मानेंगे परसेप्शन क्रिएट कर रही है आम आदमी पार्टी लगातार। हर एक जगह कहाँ नहीं क्रिएट करने की कोशिश की। उत्तराखंड में तो आपने, हम लोग इतने प्रश्न पूछे अदिति जी उत्तराखंड में, और मैं बोल रहा हूँ कि उनकी 65 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यही हाल इनका गुजरात में भी होगा। हाँ, हमारी लड़ाई पहले भी कांग्रेस से थी, आज भी हमारी कांग्रेस से होगी। और कांग्रेस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में कमज़ोर हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ी है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है।